मैम आप भी अंदर आइए। उनका नाम नहीं आ रहा है। थोड़ा क्लोज साथ में। यस Thank you, sir. Thank you. Sir, इधर सर यहाँ पे विक्रम एक मिनट सर दोनों का थैंक यू सो मच। थैंक यू एक मिनट सर यहाँ देखिए राइट में सर सामने आपके तो सामने एक बार बोलो सर यहाँ देखिए राइट में देखिए एक आपके साथ ये लीजिए ये लीजिए शिवाजी को ब्लॉक एक सेंटर में आते सेंटर में करते हैं बच्ची मेरी कैसी है अनूप सर थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगे सर। थैंक यू सो मच। थोड़ा पीछे आ जाइए कब क्लोज ये कौन है यार आइए सर आइए अच्छा ठीक है हम बात करते हैं सर यहाँ देखिए राइट में हाँ हेलो सेंटर सर राइट 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 अरे यार थैंक यू घर पे गया हूँ तो ऊपर अपना हॉल में ओम जी के साथ मेरा बहुत स्मूथ एसोसिएशन रहा है। मैं लकी रही कि उनके साथ प्ले कर पाई। उनका थिएटर में कम बैक मेरे साथ था। मेरी अमिताभ में हमने साथ बहुत वक्त साथ बिताया। फिर सीमा दीदी के साथ मेरे आई एम वेरी क्लोज टू बस बहुत इमोशन हूँ यहाँ पर आकर। और ओम जी आई थिंक आई डोंट नो हैज बीन मैजिक। तो दोबारा मैंने इसके प्रोमोज देखे हैं अभी एंड व्हाट डू आई से इट्स जस्ट मिसिंग। उनकी सबसे खूबसूरत बात थी कि वो जिससे भी मिलते थे उससे ऐसे मिलते थे जैसे से बहुत और उसे जानती इतनी वार्म थी इतना प्यार था। ऐसा नहीं लगता था कि वो स्टारडम अपने साथ ले जा सकते हैं। सो दैट आई थिंक आई ऑलवेज मिस। लास्ट सवाल है हुआ है अमरनाथ यात्रा पैदल अटैक हुआ है हमेशा इस तरह से अटैक हो जाते हैं हमेशा रिलीजियस को टारगेट किया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे टेरर है सब जानते हैं और सब मानते हैं कि टेरर का कोई रिलीजन नहीं रहता। दिस इज जस्ट वेरी वेरी सैड। इट इज वेरी वेरी what do I say? It is shocking to hear something like that. मुझे नहीं लगता है रिलीजन का नाम है। दिव्या जी एक सवाल कल का खास तौर पे कल जो इवेंट हुआ था यहाँ पे इवेंट में थी मगर आपको स्टेज पे नहीं बुलाया गया या आप आए? ये किसने स्टोरी बोली? एक वक्त दिया गया था मैंने कि हम इतने बजे करेंगे। फंक्शन लेट हो गया क्योंकि नीचे ड्रामा वो स्किट चल रहा था उसमें लेट हो गए। एंड आई टोल्ड कुशन कि मैं जा रही हूँ और मुझे नहीं मालूम था कि ऊपर शुरू हो गया है और उसी वक्त में निकल गई। सो आई डोंट नो कहाँ से स्टोरी बनी है। इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म और मेरा रोल बहुत अच्छा है। मतलब व्हाई वुड आई इवन इट्स अ ग्रेट मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है बाबू मोशाई करने का।
और आप देखेंगे जब फिल्म तो यू नो इट्स गुड एंड आई थिंक आई बी हियर इनफ टू नॉट हैव दीस काइंड ऑफ सीन्स थैंक यू अनुप जी, सबसे पहला सवाल क्या है, जो श्रद्धांजलि है ओम पुरी जी की ये आखिरी फिल्म है। बहुत प्यार से इस फिल्म में काम किया है, क्योंकि उसकी डायरेक्टर उनकी वाइफ थी। जब उनकी वाइफ डायरेक्ट कर रही है और सीमा जी के भाई अनु कपूर उसमें एक्टर हैं, ओम पुरी जी खुद एक्टर हैं, तो सब मिला के उन्होंने इस फिल्म को बहुत आशीर्वाद दिया। लखनऊ में जब हम शूट कर रहे थे तो एक एक चीज पे वो ध्यान देते थे, सिर्फ यही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो बाकी चीजों पर भी बहुत ध्यान रखते थे। तो इस फिल्म से हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि इसमें बड़ा ह्यूमर है, फिल्म में हंसी मजाक है, फिल्म में स्वच्छ भारत की एक कल्पना है, तो सारा कुछ मिला के बड़ी खूबसूरत फिल्म बनी है। मुझे विश्वास है कि लोग इसका मजा लेंगे। कैसा एक्सपीरियंस रहा है? साधना सारिका जैसी एक्ट्रेस फिल्म का हिस्सा है, ओम जी खुद इस हिस्सा है। सारिका तो मझी आर्टिस्ट हैं, विनय पाठक हैं, ओम पुरी जी हैं, तो ये लोग सब, गाला जी हैं, तो ये लोग तो सब बड़े आर्टिस्ट हैं और जो काम ये करते हैं सूझबूझ का काम करते हैं, अच्छा करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो हम चीज पेश कर रहे हैं उसका लोग मजा लेंगे। इमोशनल समय डाउन अनुप जी? बिल्कुल हो जाते हैं, जब ओम जी की याद आती है तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे दोस्त रहे हैं बहुत पहले से और उनके साथ बहुत समय गुजारा है। हमारे घर आ जाया करते थे, किचन में अंदर चले जाते थे, क्या खाना है खुद बनाने लगते थे, कुक को समझाने लगते थे। तो ये सब चीजें जो उनकी आत्मीयता थी वो भूलना मुश्किल है। ये फिल्म आप उन्हें डेडिकेट करते हैं? बिल्कुल किया है, उनके ही श्रद्धांजलि में हम ये फिल्म प्रस्तुत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जरूर। Something about Vasan before we ask you something more. I'm from Delhi and I've been living in Bombay now, so that I'm just doing acting and doing ads and everything. मिस्टर कबाड़ी का हिस्सा कैसे बना? Actually, because Anu Pankaj is there and Seema ji है, so सबको I think they like family, so that's the way. मुझे आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँगा। One match में she's a very, my name is Shelly in the film and she's a very cute girl and Vijendra ji daughter play कर रही है। So she falls in love with the son of the Kabadi family. So that's how the whole thing starts कि कैसे ये दोनों को मिलते हैं और वो जो सब कुछ होता है फिल्म के अंदर, तो क्या क्या होता है। कैसा एक्सपीरियंस रहा? इतने दिग्गज कलाकार फिल्म का हिस्सा है, सारिका जी, अनु कपूर साहब, विनय पाठक, क्या सीखने को मिला? इतना कुछ सीखने को मिला मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बिकॉज ऐसे लोगों के साथ काम करना, वेटरन एक्टर्स के साथ काम करना इज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड की फर्स्ट फिल्म में, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अनफॉर्चुनेटली ओमपुरी जी नहीं है, बट आई थिंक मैंने सबसे कुछ ना कुछ सीखा है, हाउ हम्बल दे आर एंड हाउ दे एक्ट, दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट। Okay, everyone is here who are dedicating the film for Ompuri. Right. What's your you people? Everyone is dedicating the film to Ompuri. श्रद्धांजलि आप चाहते हैं? Because वो तो मतलब उनका होना फिल्म के अंदर is the strongest part because he's been so good and उनका जो रोल है फिल्म में, जो उन्होंने पूरा नरेट किया है पूरी फिल्म को, तो आई थिंक उसकी वजह से फिल्म में पूरा चार चांद लग गए। Thank you so much. Silent. All the actors. They're like, but one of my favorite is Salman Khan and Ranbir Kapoor. Thank you. Anup ji को बुलाओ ना। लंदन से आए। सर आपका चेकर्स के ऊपर जरा सर इधर अनुज जी आपका सर, सर अनुज जी
एक फोटो मुझे चाहिए, मेरे बड़े भाई भी यहाँ पर है, हम दोनों हमें दे देना यार। काका जी ये हमारे बड़े भाई हैं। नॉस्टैल्जिक आपका अगर होता भी हूँ नॉस्टैल्जिक तो थोड़ी देर के लिए, और वर्तमान सामने आके खड़ा हो जाता है। इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं कि नॉस्टैल्जिक होके आनंद उठाने का समय नहीं है। वैसे भी 62 साल का होने वाला हूँ, सो अब जितने दिन भी बाकी रह गए उसमें ठीक से काम कर जाऊं, बस यही है। प्रोमोज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग सर, मतलब इस तरह से कास्टिंग करी गई है, बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। क्या ये आप सबके लिए आप सब डेडिकेट करते हैं? वेरी ऑब्वियस, आई थिंक दिस इज ओमपुरीज लास्ट फिल्म, और आप ओमपुरी से क्या रिश्ता है मेरा आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि ये फिल्म तो मुझे अनूप भाई और मेरी बहन के लिए, सीमा के लिए, हमारी एक ही बहन है, हम 3 भाई हैं, एक बहन है, तो इसमें कुछ सोचने की गुंजाइश ही नहीं थी। और आप ये देखिए कि हमारे जो बड़े भाई साहब हैं रंजीत कपूर जी, उन्होंने बैकग्राउंड किया, तो कहीं ना कहीं बहन को सपोर्ट करना, बहन का साथ देना, मेरी जगह अगर आप भी होते और आपकी बहन भी यही पूछती तो कोई बड़ा, आप समझ रहे अभी भी, हाँ वो तो है ही यार। आप जो कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबकी बहनें हैं। आज बहन आके कहेगी ये करना है, आप क्या पूछोगे क्या उससे? नहीं ना। ओके, उसके अलावा कैसा एक्सपीरियंस रहा लास्ट वीक की और साथ की यादें ताज़ा है? देखिए, मैं बहुत हार्डकोर प्रोफेशनल हूँ। मैंने अपने काम से काम मतलब रखा है, उस मामले में बहुत प्रोफेशनल। अपने काम करने के वक्त मैं बहुत ही अनुशासित हूँ, बहुत डिसिप्लिन हूँ, बहुत ईमानदारी के साथ काम करता हूँ, और अगर मुझे कोई चीज़ जचती नहीं है तो बोल भी देता हूँ। डायरेक्टर साहिबा से गिटी रही है या कुछ हुआ जो नहीं, उसके मेरे बीच मेरी बहन है तो समझती, वो मुझे चुपके से आके बता देती थी कि मुझे शायद ये करना होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपके कितने गुस्से हैं आप पूरा? देखिए, मेरी बहन अपने आप में स्वयं सक्षम है, उसको अपने भाइयों का मॉरल सपोर्ट चाहिए, प्रेम चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, उसको क्रिएटिव कोई हेल्प नहीं चाहिए। ओके, तो वो अनूप भाई बता पाएंगे, ओम छंगानी जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है वो बता पाएंगे। मैं इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन सुना है 500 प्रिंट तो रिलीज करेंगे। ओके, सारिका जी भी हिस्सा है जिनका बहुत मेरे ख्याल मुझे लगता है कि काफी वक्त के बाद मैंने देख रहे हैं, और एक रैक स्पीकर का उनको कास्टिंग किस तरह से वो ऑन बोर्ड आई? आई थिंक सारिका इज ए वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई सिस्टर। मेरा उनसे कोई वाकफियत है नहीं, ना मैं उनको जानता हूं, और वो मेरी वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं। बस वो वाइफ का रोल प्ले किया, मुझे जो मेरी सिस्टर ने कहा वो मैंने प्ले कर दिया। शायद मेरी जिंदगी में ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। उनसे मेरी कोई ज्यादा सानिध्य नहीं है, ना कोई मेरी उनसे कोई इतना ज्यादा घनिष्ठ है। अरुण जी, आप अपने आप से संग्रहालय में दुनिया भर की बातें आप धीरे पे बोलते हैं, और आपको याद भी नहीं है कि आपने अंदर एक बात का जिक्र किया परवीन बाजी, वो जानना चाहूंगा मैं। आई वॉज नॉट इनसाइड जो माई कैमरा हो। जी जी। फिर संग्रहालय अपने आप में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता। बहुत रिसर्च है, बहुत शोध करना पड़ता है, और आप जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए, जर्नलिज्म से, पत्रकारिता से, वहीं से उठाते हैं, उसको क्रॉस चेक करते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी को। अगर वो स्टोरी रियल होती है, जेन्युइन होती है, ऑथेंटिक होती है, तो उसको ही मैं अपनी भाषा में, आपने लिखा होता है अपनी भाषा में, उसको आपने लिखा होता है राइटिंग में, मुझे बोलना है वर्बल होके, मैं बोल देता हूँ। हाँ, अरे बिल्कुल। तो अरे आप सुनो का जर्नलिज्म का किस्सा है पूरा का पूरा, लोगों ने देखा है वो किस्सा, ये त्रासदी है। अगर मैंने कहा ना, आप थे नहीं, मैं
अगर उसको बोलूं कि वो हीरोइन सड़क पे आ गई अपने प्रेमी को मनाने के लिए, और सड़क पे आने के बाद उसने देखा कि वो स्टार्क नेकेड है, या निर्वस्त्र है, या वस्त्रहीन है, जब ये शब्द बोलूंगा तो वल्गर नहीं लगेगी। लेकिन अगर मैं ये बोल दूंगा कि वो नंगी थी तो वल्गर लगेगा। इसका समझना उसी को आ सकता है जिसने भाषा का ज्ञान हो, जो उर्दू समझता हो, हिंदी समझता हो, अपने देश की भाषा समझता हो, अपने देश के मनक समझता हो, सिर्फ महानगर को नहीं समझता। तो ये आप लोगों ने जो लिखा है, मैं जैसे कह रहा था ना कि एक जमाना था जर्नलिज्म के अंदर बहुत साहित्यकार लोग आया करते थे, ऐसे राइटर्स आया करते थे जिनका इंटेलेक्ट था। आज हमारे सामने ये चैतन्य खड़े हुए, इन्होंने पढ़ा है, ज्योति की स्टडी है। ऐसा नहीं कि उठ के किसी के बारे में कुछ भी लिख दिया, कुछ भी बात रिसर्च करेंगे, लिखने से पहले 10 बार सोचेंगे कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन समय के साथ साथ समाज का पतन है तो पत्रकारिता का भी पतन हो जाता है। धन्यवाद।